नमस्कार, मैं हूं अनिल। आप देख रहे हैं CWI बांका। आइए नजर डालते हैं बांका जिला की तमाम बड़ी खबरों पर। तापमान में गिरावट से लोग दिन भर ठिठुरते रहे। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार थामी। इस मौसम के सबसे ठंड दिन से बुधवार को नए साल का आगाज हुआ। बांका जिले में दिसंबर के महीने में ठंड न के बराबर थी, लेकिन नए साल के पहले ही दिन से ठंड में अचानक से बढ़ोतरी हो गई। बुधवार को भीषण कोहरा के साथ सुबह की शुरुआत हुई। कोहरा, बर्फीली हवा के भारी उतराव चढ़ाव के कारण मौसम तेजी से ठंड बढ़ रहा है और लोगों को कंपकपी छूट रही है। सुबह शाम जबरदस्त ठंड से कामकाज बाधित हो रहा है। वातावरण में कनकनी होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बाजार में भी आम दिनों की तरह चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। बुधवार को दोपहर के बाद 12 बजे के करीब कुछ देर के लिए सूर्यदेव के दर्शन हुए। हालांकि तापमान में गिरावट से लोग दिन भर ठिठुरते रहे। गर्म कपड़े पहनकर लोग घरों में ब्लोअर या अलाव के समीप बैठ अपने आपको ठंड से बचाने का प्रयत्न करते रहे। दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 10 डिग्री तक सेल्सियस रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बांका में अभी मौसम ऐसा ही रहेगा। सुबह व रात के समय कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान पछुआ हवा भी चलेगी, जिससे ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ेगा। कुरमा में धान चोरी करते युवक को रंगे हाथ पकड़ा, एक फरार। शंभूगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों धान चोरी की घटनाएं हो रही है, जिसको लेकर जगह जगह किसान अपने धान की रखवाली को लेकर पहरेदारी कर रहे थे। जहां कुरमा गांव में धान चोरी करने आए बाइक सवार 2 युवक में से एक युवक को धान का बोरी उठते किसानों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि एक युवक बाइक से भागने में सफल हो गया। पकड़े गए युवक गढ़ी मोहनपुर गाँव के रवि भूषण उर्फ बबली, पिता चितरंजन सिंह उर्फ जवाहर सिंह है। पकड़े गए युवकों में ग्रामीणों ने पहले रात्रि में ही जमकर धुनाई कर दी और फिर सरपंच को सुपुर्द कर दिया। पकड़े गए युवक को सरपंच ने थाने में किया सुपुर्द, जिसके बाद सरपंच ने बुधवार की दोपहर शंभूगंज थाना की पुलिस पदाधिकारी को बुलाकर सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार शंभूगंज थाना क्षेत्र के कई गांव में लगातार धान की चोरी घटनाएं हो रही है। जहां कुरमा गांव के वीरेंद्र सिंह खलिहान पर 5 कुंटल से ज्यादा धान की चोरी होने के बाद वह रात्रि में अपने खलिहान पर छुपकर धान की पहरेदारी कर रहे थे। इस दौरान मंगलवार की रात बाइक पर सवार 2 युवकों के धान चोरी करने के लिए कुरमा गांव स्थित उच्च विद्यालय के समीप खलिहान पर पहुंचे। जहां धान की बोरी उठाते हुए पहरेदारी कर रहे किसान वीरेंद्र कुमार ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि एक युवक बाइक से भागने में सफल हो गया। पिकनिक मनाने के दौरान हुई मारपीट में 4 बालक जख्मी। अमरपुर थाना क्षेत्र के जेठौर पिकनिक स्पॉट पर फोटो खींचने के विवाद में हुई मारपीट में 4 किशोर जख्मी हो गए। घायल किशोर मंटू रजक के पुत्र युवक युवराज कुमार ने बताया कि वह अपने दोस्त प्रकाश रजक के पुत्र सागर राज, सुरेंद्र मंडल के पुत्र अनमोल कुमार तथा प्रमोद मंडल के पुत्र चंदन कुमार के साथ पिकनिक मनाने जेठौर पहाड़ी गए थे। वे लोग पहाड़ी के ऊपर बैठे थे तथा फोटो खींच रहे थे। इस दौरान पहाड़ी के नीचे गांव के ही रवि यादव, मनीष झा एवं छोटू यादव फोटो खींचने के विरोध हुए जबरन उन लोगों के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद उसके परिजन वहां पहुंचे, जहां उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। घायलों ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत। भागलपुर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे पटरी पार करने के दौरान मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से अमरपुर के एक बर्तन दुकानदार के पुत्र की मौत हो गई है। मृतक अमरपुर बाजार के वार्ड नंबर 12 निवासी बर्तन व्यवसायी श्याम लहरी के 24 वर्षीय पुत्र श्रीकांत उर्फ सोनू कुमार बताया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार श्रीकांत कुमार बुधवार की सुबह अपने घर अमरपुर से किसी कार्य को लेकर भागलपुर गया था, जहां रेलवे स्टेशन पर पटरी पार करने के दौरान युवक विपरीत दिशा से आ रही मालगाड़ी ट्रेन के चपेट में आने से बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी तथा आरपीएफ के जवान जख्मी युवकों को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने जख्मी युवक की गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। जख्मी के बयान पर घटना सूचना आरपीएफ के जवान ने अमरपुर स्थित उनके परिजन को दी। सूचना मिलते ही मृतक परिजन दहाड़ मारते मायागंज अस्पताल भागलपुर पहुंच गए, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बांका में नए साल की दिखी धूम। पहले मंदिर में टेका माथा, फिर पिकनिक स्पॉट पर मना जश्न। मंदारवानी डैम में भी उमड़ी भीड़। बांका में नए साल 2025 के पहले ही दिन बुधवार को लोगों ने पूजा पाठ के साथ पिकनिक में खूब मस्ती की। इस दौरान पिकनिक करने आए लोगों ने रोपवे, बोटिंग, स्विमिंग पूल आदि का लुत्फ उठाया। मुख्य रूप से मंदार हिल व ओढ़नी डैम में सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ लगी रही। मंदार धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बना बांका नहीं,
देश के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह 3 धर्मों का स्थल माना जाता है। 750 फीट ऊंचे इस पर्वत के बारे में पुराण और महाभारत में भी कई कहानियां प्रचलित है। इनमें से एक कहानी ऐसी है कि देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए असुरों के साथ मिलकर मंदार पर्वत से समुद्र मंथन किया था, जिसमें कालकूट विष के साथ 14 रक्त निकले थे, जिसको लेकर मंदार लोगों की मस्ती और आनंद का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र बना रहा, जिससे देखने के लिए विभिन्न जगहों के हर कोने से सैलानी पहुंचे हुए थे। वहीं ओरनी डैम की प्रकृति वादियों में लोगों ने पिकनिक व खूब मस्ती की। इंडियन ऑयल ने नेत्रहीन बच्चों के बीच बांटे गर्म व कपड़े व मिठाइयां। बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर परिषद बांका के द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है। वहीं नए साल के अवसर पर वार्ड सांसद पंकज कुमार दास ने कररिया मोहल्ला में बुधवार की सुबह करीब 11 बजे जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान कंबल पाकर महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। वार्ड सांसद ने कहा कि वार्ड में जरूरतमंदों के पहले चयन किया गया, जिसके बाद सभी के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं अभी और भी कई असहाय जरूरतमंदों को कंबल दिया जाएगा। धान चोरी कर रहे एक चोरों को लोगों ने पकड़ा। बांका में किसानों ने जमकर की पिटाई, एक अब भी फरार, खोज जारी। बांका के शंभूगंज थाना क्षेत्र में धान चोरी करते एक चोर को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने चोर की सामूहिक रूप से धुनाई कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। इसके पहले भी धान की चोरी हुई थी। चोर को पकड़ने के लिए किसान ने 100 बोरी धान छोड़ दिया था। इसे चुराने के लिए बाइक सवार 2 चोर आए थे। एक चोर को मौके पर ही पकड़ लिया गया, वहीं दूसरा चोर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। चोर की पहचान गढ़ी मोनमपुर गांव के रवि कुमार के रूप में की गई है, जबकि दूसरा चोर रामचुआ गांव का बताया जा रहा है। चोर की निशानदेही पर मुंगेर जिले के एक व्यापारी के गोदाम से चोरी के 26 बोरा धान की पहचान भी हो गई है। पीड़ित किसान ने अज्ञात के खिलाफ थाने में शिकायत किया था। थाना अध्यक्ष मंटू कुमार ने कहा कि चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही गिरोह का खुलासा होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए CWI बांका। फिलहाल इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले खबर में।